दोस्तों फिजिकल काउंसलिंग का शेड्यूल। फिजिकल काउंसलिंग एक ऐसा मौका है जो आपको लास्ट चांस देता है एडमिशन लेने का बीटेक इंजीनियरिंग की जहां तक बात है एचएसटीएस हरियाणा में। और हरियाणा में बेसिकली कुछ गिने चुने कॉलेज है, 4-5 ऐसे ठीक ठाक या अच्छे कॉलेज आप कह सकते हो जहां पे आप जा सकते हो पढ़ाई के लिए, या कोई पेरेंट देख रहा है तो अपने बच्चों को वहां पे भेज सकते हो। दोस्तों ऐसे में फिजिकल काउंसलिंग क्या होती है, कब होती है, कैसे होती है, इस कंप्लीट चीज को आज आपके लिए बिल्कुल आसान शब्दों में मैं समझाने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते होगे तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि एचएसटीएस हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी क्या है, कैसे सीट अलॉटमेंट का पूरा पूरा सिलसिला चलता है। ठीक है, 2 राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग होते हैं जहां पे आपको चॉइस फिलअप करना होता है, लॉक करना होता है, बाद में सीट अलॉट होती है, वहां जाके एडमिशन लेना होता है। सिंपल सा प्रोसीजर है, इस तरीके से आपको एडमिशन मिल जाता है। जब ये सारा का सारा सिलसिला खत्म हो जाता है, ऑनलाइन दोनों राउंड खत्म हो जाते हैं, उसके बाद आता है दोस्तों फिजिकल काउंसलिंग का टाइम। फिजिकल काउंसलिंग का ये मतलब होता है कि एचएसटीएस जो आपको एडमिशन दे रही थी पहले, वो बोलती है अब हमने जितना एडमिशन देना था दे लिया, अब कॉलेजेस के अपने ऊपर है, आप जैसे चाहे एडमिशन दे सकते हैं। तो वो भी जेई मेंस के मार्क्स के बेस पे बेसिकली आपको एडमिशन देने का काम करते हैं। ठीक है, तो आपके जेई मेंस के मार्क्स जो है वही आधार होते हैं आपको डायरेक्टली एडमिशन देने के फिजिकल काउंसलिंग के दौरान। अब आपको क्या करना होता है दोस्तों, जिस भी कॉलेज का फिजिकल काउंसलिंग करना चाहते हैं उस कॉलेज की पर्टिकुलर वेबसाइट को प्लीज ध्यान से देखते रहिए। और अगर नहीं देखना चाहते तो हमारे चैनल पे आप रेगुलरली अपडेट लेते रह सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो अच्छे कॉलेजेस हैं हरियाणा के स्पेसिफिकली उनके बारे में डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे। फिजिकल काउंसलिंग कब, कैसे, कितनी सीट्स है, सब कुछ आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आपको करना क्या होता है दोस्तों, आप डायरेक्टली जाइए उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहां पे देखिए कोई नोटिस आया या नहीं आया। जब नोटिस आया होगा दोस्तों तो वो लोग पहले से पब्लिश करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आप भर लीजिए। और जैसे आप भरते हैं, बहुत सारे हमारे फिजिकल काउंसलिंग होने वाले हैं, वो कॉलेज बोलता है आपको बकायदा हमारे 4 या 5, 3 जितने भी हमारे फिजिकल काउंसलिंग होंगे उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक बार फीस देने के बाद सभी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी राउंड्स हो रहे होंगे। तो आपको क्या करना होता है, आपको वैकेंट सीट का पता चल जाता है उसी टाइम की इतनी सीटें वैकेंट है और इतनी वैकेंट सीट के लिए एडमिशन होने जा रहा है फिजिकल के माध्यम से। तो आपको क्या करना होता है, आपको पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके वहां पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है ऑनलाइन। एक बार आप जब रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद सारा डाटा स्टूडेंट्स का कॉलेज के पास आ जाता है। फिर कॉलेज क्या करता है, मेरिट लिस्ट तैयार करता है और रैंक के आधार पे आपको बुलाता है। आपको बोला जाता है कि 1 लाख से 50,000 जिसकी रैंक है जेईई मेंस की, वो इस तारीख को इतने बजे आ जाओ। ठीक है, जिसकी 50,000 से लेके 1.5 लाख है वो इस तारीख के इतने बजे तक आ जाओ। इस तरीके से आपको टाइम दिया जाता है कि आप इस टाइम पे रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उस टाइम पे जब आपको बुलाया जाएगा तो आपको दिखाया जाएगा बाकायदा कंप्यूटर साइंस की कितनी सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की कितनी सीटें बची हुई हैं, आप कौन सी सीट चाहते हैं। तो उस समय आप बोलेंगे मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो कंप्यूटर साइंस की एक सीट आपको देके एक सीट वहां से कम कर दी जाएगी। इस तरीके से लाइव सीट डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो रहा होता है, फिजिकली सीट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पहला काम हो गया, आपको सीट मिल गई। दूसरा काम होता है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई उसी टाइम हो जाते हैं। ठीक है, जो भी आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है आपको सभी लेके जाने होते हैं डॉक्यूमेंट तैयार करके फिजिकल काउंसलिंग के लिए, और आपके डॉक्यूमेंट्स वहां पे वेरीफाई कर लिए जाते हैं। आप जैसे ही डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, फिर तीसरा और कॉलेज के लिए सबसे मेन स्टेप आता है और वो होता है जब आप फीस सबमिट करते हैं। जब तक आप फीस सबमिट नहीं करेंगे आपका एडमिशन कंफर्म तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, आपसे फीस ली जाती है, जो जनरली और ज्यादातर कॉलेजेस में आप कैश में नहीं दे पाएंगे। तो प्लीज ऑनलाइन माध्यम से, कार्ड से, नेट बैंकिंग से कोशिश करिएगा कि आप ऑनलाइन माध्यम से बेसिकली फीस को पे करें। ठीक है, तो ऑनलाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उस चीज का ध्यान रखिए। ये 3 मेजर स्टेप्स हैं, पहले आपको सीट मिलती है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं और फाइनली फीस सबमिट करने के बाद आपका एडमिशन सुनिश्चित हो जाता है एंड आपको एडमिशन मिल जाता है, जहां तक हरियाणा के फिजिकल काउंसलिंग की बात है। ठीक है, जैसे आपको एडमिशन मिलता है फिर आपको डाटा बाय बाय कर दिया जाता है, आराम से जाइए घर, आपका एडमिशन सुनिश्चित हो चुका है। ये पूरा प्रोसीजर होता है दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करके रखी थी, मैंने बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझाया है। जिस कॉलेज में जाना है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसे भर दो। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद जिस तारीख को जितने समय बताया जा रहा है उस समय वहां पे चले जाओ एंड सीट देख लो वैकेंट है नहीं। वैकेंट सीट है तो जाओ अपने डॉक्यूमेंट्स लेके डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करो एंड फाइनली फीस सबमिट करके अपना सारा का सारा प्रोसीजर वहां पे कंप्लीट करो। ये सिंपल सा प्रोसीजर होता है फिजिकल काउंसलिंग का। हरियाणा के जितने अच्छे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी जैसे वाईएमसीए फरीदाबाद, डी कृष्ण मूर्थल, ठीक है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और इसके अलावा
आपकी जीजेयू, ये कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं हरियाणा की। यहाँ पे क्या है, आपको आराम से फिजिकल काउंसलिंग में सेम प्रोसीजर है, इसी प्रोसीजर के तहत आपको बुलाया जाता है। ठीक है, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों। अभी भी आपका कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज पूछ सकते हैं। हाँ, एक और डाउट आपका डेफिनेटली होगा, मैं पहले बता देता हूँ। कई सारे स्टूडेंट्स को ये लगेगा क्या हमें दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने एचएससीएस में रजिस्ट्रेशन कर रखा है या नहीं कर रखा है या कोई भी सिचुएशन है, आपको फिजिकल काउंसलिंग के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, कॉलेज अपनी फीस चार्ज करते हैं तो आपको वो अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके पैसे जितने भी होते हैं 500-1000 आपको अलग से देने होते हैं। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा एंड ऑफिशियल सोर्सेज पे फीस सबमिट करिएगा। आजकल एजेंट और फ्रॉड बहुत कुछ चल रहा है, आपके साथ कोई नया फ्रॉड ना हो जाए। ठीक है, और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अक्सर हम लोगों ने 24/7 सपोर्ट दिया हुआ है। जब तक आपका एडमिशन नहीं होता, जब तक व्हाट्सएप करो, कॉल करो, जो करना है करो, जैसे भी डाउट आ रहा है डायरेक्टली रिजॉल्व करो वाया टॉपमेट की हमारी सर्विसेज। ठीक है, आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टॉपमेट की हमारी एचएसटीएस की एंड टू एंड काउंसलिंग सपोर्ट, जहाँ पे फिजिकल काउंसलिंग भी कवर हो रहा है, उसको लेके भी हम लोगों ने ऑलरेडी सर्विसेज लॉन्च की हुई हैं। वो कैसे लेनी है, कैसे बुक करनी है, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसे इसके साथ अभी एंड स्क्रीन में मैं अटैच कर दूंगा, आप डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।